पहले युग में गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े ही व्रतशील और तपस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वो महर्षियों के साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने एक घृताची नाम के अप्सरा को स्नान करके जल से बाहर निकलते हुए देख लिया। उससे देखकर उनका मन विचलित हो गया और उनका भी शुक्रपात हो गया। उस शुक्र को उन्होंने द्रोण नाम के यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण सारे वेदों और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज पहले से ही अग्नि शास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को अग्नियास्त्र की शिक्षा दी। विशत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी एक द्रुपद नाम का पुत्र हुआ था। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहा। द्रोण के साथ उसकी गाढ़ी मित्रता हो गई और द्रुपद ने ये बात कही, हे मित्र, जिस समय मैं राजा होऊंगा उस समय मेरे राज्य पे आपका आधे का अधिकार हमेशा रहे। विशत के स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शारद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। वह बड़ी ही धर्मशिला और जितेंद्रिया थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा जन्मते ही अश्व की भांति काफी जोर चित्कार किया, जिससे एक शब्द घोड़े के हिनहिनाने जैसा प्रतीत हुआ, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के जन्म युग में गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े ही व्रतशील और तपस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वो महर्षियों के साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने एक घृताची नाम के अप्सरा को स्नान करके जल से बाहर निकलते हुए देख लिया। उससे देखकर उनका मन विचलित हो गया और उनका भी शुक्रपात हो गया। उस शुक्र को उन्होंने द्रोण नाम के यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण सारे वेदों और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज पहले से ही अग्नि शास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को अग्नियास्त्र की शिक्षा दी। विशत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी एक द्रुपद नाम का पुत्र हुआ था। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहा। द्रोण के साथ उसकी गाढ़ी मित्रता हो गई और द्रुपद ने ये बात कही, हे मित्र, जिस समय मैं राजा होऊंगा उस समय मेरे राज्य पे आपका आधे का अधिकार हमेशा रहे। विशत के स्वर्गवास हो जाने पर